आज हम करने वाले हैं संसद पार्लियामेंट अपना बड़े तरीके से। कौन कौन से इसमें आर्टिकल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो गए, कौन से संविधान संशोधन है जिसके सीटें हमारी कम हो गई हैं, ये सब हम इसमें कवर करेंगे बड़े तरीके से। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको लोकसभा के बारे में सब कुछ बताऊंगा, राज्यसभा के बारे में भी, लेकिन राज्यसभा की एक सेपरेट वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति, इस तरीके से हमारी सीरीज बढ़िया चलती रहेगी। तो ये आपकी क्लास थर्ड, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। तो देखिए गाइस अब हम करते हैं अपना संसद। तो संसद गाइस तीन पार्ट में आपका, एक आपका राज्यसभा, एक आपका लोकसभा, एक आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके साइन के बिना कोई बिल पास नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो संसद है वो कौन से अनुच्छेद में क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन से में 79 में, ठीक है गाइस। राज्यसभा जो है वो हमारे कौन से आर्टिकल पे, वो हमारे 80 में, लोकसभा 81 में। अगर आपने, मैंने पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एक वीडियो बना रखा है सेपरेट बिल्कुल, ठीक है। इस प्ले लिस्ट में आपको फर्स्ट पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देख लो, काफ़ी मजा आएगा आपको। आई बटन में भी आपको आ रहा होगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाना, उसमें भी आपका बड़े तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं 79, 80 और 81, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा संसद को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिएगा संसद पार्लियामेंट, ठीक है, संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। कौन से आर्टिकल में 79, ये आपको पीछे ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। कौन से भाषा से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। और संसद के कितने अंग होते हैं, पीछे आपको बता चुका हूँ कितने अंग होते हैं, ये 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये आपको मैं पीछे करवा चुका हूँ, है ना, अभी अभी करवाया था। और देखिए संसद के कितने सदन होते हैं, मतलब हाउस होते हैं, कितने होते हैं, 2। अब देखिए इसके अंदर 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो आप बोलोगे 3 होते हैं। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन आपसे यह बोला जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो आप बोलोगे 2। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल्स का समझ में आ गया, 79 है, 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में आपका लोकसभा है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं इसके संसद के, और अगर सदन पूछा जाए तो 2 होते हैं हाउस, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संसद भवन का निर्माण कैसे किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे किसने करवाया था, एडवन लुटियस और हर्बन बेकर ने, ठीक है गाइस। ये दोनों नाम आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि संसद भवन का निर्माण इन दोनों ने करवाया था। तो आगे देखिए गाइस, अब देखिए गाइस, जो आपको इमेज में संसद का ये दिख रहा है ना, बीच में डंडे डंडे लगे हुए हैं, ठीक है। ये संसद के बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ पर टिकी हुई है, ठीक है। ये जो आपको एक डंडे डंडे दिख रहे होंगे, है ना, ये वाली बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे देखिए गाइस, भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 4 हैं, ये 4 आपको याद रखने हैं, इनके नाम और इसके डेट आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, काफ़ी अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना इसको अच्छी तरीके से। चलिए गाइस आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संसद के सत्र, ठीक है। कितने प्रकार के गाइस, ये 3 हैं हमारे पास, बजट, मानसून और शीतकालीन, है ना गाइस, ये वाले। तो बजट सत्र कब पेश किया जाता है, फरवरी से मई के महीने में। मानसून कब पेश किया जाता है, फरवरी से सितंबर तक में। और शीतकालीन कब किया जाता है, नवंबर से दिसंबर तक। ये 3 है, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद रखना है। जो जो अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा बजट जो कब पेश किया जाता है, फरवरी से मई के, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है नवंबर से दिसंबर तक का, ठीक है गाइस। ये 3 आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। आगे चलते हैं गाइस। अब चलिए गाइस हम थोड़ा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए गाइस, अब आपसे इनसे क्वेश्चन बनता है आराम से। देखो लोकसभा क्या है, हमारा निम्न सदन है, और राज्यसभा हमारा क्या है, उच्च सदन क्या है, ठीक है। लोकसभा हमारा क्या है, हाउस ऑफ पीपल है, और राज्यसभा हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है, ठीक है। और लोकसभा हमारा और क्या है, जनता का सदन है, ठीक है। और प्रथम सदस्य अस्थायी युवाओं का सदस्य है ना। और राज्यसभा अपना बड़ों का सदस्य स्थायी है। ये लोकसभा जो हमारी अस्थायी है, और राज्यसभा जो हमारी वो स्थायी सदन है, ठीक है। अगर लोकसभा हमारी प्रथम सदन है तो राज्यसभा हमारी द्वितीय सदन है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखने वाली बात है। और हाँ गाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये काफ़ी बार देखा गया क्वेश्चन में कि निम्न सदन किसको कहा जाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो निम्न सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को, ठीक है। अब देखो गाइस, इसको मैं एक तरीके से याद कर रहा हूँ, मतलब ऐसे बस याद करने के लिए, मान लेना याद करने के। देखो लोकसभा से हम जनता से चुन के आते हैं ना, जो पीएम वीएम बनता है ना, उनमें से एक लीडर खड़ा होता है, वो पीएम के लिए बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो निम्न,
अब हम यूँ मान लेते हैं कि कोई बिल्कुल जो बिल्कुल जनता से चुना हुआ था वो बिल्कुल नीचे से आता है, बिल्कुल नीचे से उठता फिर लोग बाग उसको उठाते इतना मानते फिर ये करते हैं, तो निम्न सदन से उठता हुआ था और राज्यसभा में पहले ही पहुंचे हुए रहते हैं, उस सदन के रहते हैं ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, सिर्फ ट्रिक के लिए और कुछ मत समझना इसको, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करवाया है। आगे चलता है गाइस बढ़िया तरीके से। तो गाइस आगे चलते हैं, अब हम सीटों के बारे में बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा की सदस्य की संख्या सीटों की, ठीक है गाइस। कौन सी देखो गाइस, पहले हमारे पास अधिकतम सदस्य कितने थे, हमारे पास 552, ठीक है। ये दो पार्ट में थे। 550 जो थे, जो सीटें आती थी राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश से आती थी, जो हम लोकसभा में भेजते थे, और 2 हमारे एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। फिर ये जो 550 थे ना, ये भी 2 भागों में हो गई। 530 राज्यों से और 20 जो सीट थी वो केंद्र शासित प्रदेश से अपने आने लग गई, ठीक है। ये वाला आपने अच्छी तरीके से समझ लिया ना। उसके बाद क्या होगा, इस संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था, 104। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना और दिमाग में बिठा लेना, ठीक है गाइस। ये वाला संविधान संशोधन आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो अब ये तो एंग्लो इंडियन खत्म हो गए, ये कौन लाता था, मतलब इनकी कौन करता था, तो राष्ट्रपति लाते थे ना एंग्लो इंडियन। और देखिए गाइस, ये एंग्लो इंडियन होते क्या थे, जैसे कि मान लो पहले अंग्रेज थे ना, हमारे अंग्रेज थे, उन्होंने किसी मतलब इंडियन लड़की से शादी कर ली, तो उनका जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। मतलब उसके पापा तो अंग्रेज थे लेकिन उसकी मम्मी इंडियन थी, है ना, तो वो एंग्लो इंडियन कर देते हैं। और वो अब संविधान 104 के तहत अब ये खत्म हो गया। तो अब हमारे पास सीट कितनी है, 550, जिसमें से 530 मैं आपको बता चुका हूँ कि वो राज्य से, और 520 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। ये डायग्राम से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना गाइस, अच्छी तरीके से। अब चलते हैं आगे की तरफ। और हाँ गाइस, अगर आपने अपने पॉलिटी का जो मैंने करवा रखे हैं 3-4 लेसन, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके आप उनको कवर कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। ताकि जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, उसके अंदर से इन्हीं में तो क्वेश्चन फंसने हैं। और इस वीडियो के बाद जब ये खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे आपके, ताकि ना आपकी मजबूत और अच्छी तरीके से हो जाए, बड़े तरीके से, ठीक है गाइस, है ना। बस आप जितनी भी वो वीडियोस है वो और देख लेना, ताकि है ना आपको और रिवाइज करते रहना डेली बेसिस पे ना, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको फिर 5-10 मिनट लगेगी रिवाइज करने के लिए, उसको रिवाइज करते रहना बस। रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नया सीखने से अच्छा है तो पिछला है ना उसको भी रिवाइज करते चलो। नया तो सीखो ही, लेकिन पिछला है ताकि वो अच्छी तरह माइंड में ना बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाए, इस तरीके से। तो चलिएगा आगे चलते हैं आराम से। तो चलिएगा आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या। अब देखिए ये, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि अधिकतम कितने थे, तो वो 550 है। लेकिन वर्तमान में, मतलब जैसे कि मान लो आपके कॉलेज में हम एडमिशन करवाने गए, वहाँ पर 50 सीट है, लेकिन 50 सीट है मैक्सिमम, ठीक है। हम बोला जाएगा भाई कितनी देर, तो 50 है, लेकिन बच्चे सिर्फ 45 है भाई, तो वो 5 खाली रह गई ना। तो वैसे ही वर्तमान में अगर बोला जाए कि अधिकतम कितनी है, तो 550, लेकिन वर्तमान में है 545, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन हमारे खत्म हो गए हैं। कौन से संविधान संशोधन से, 104 से, है ना। तो अब हमारे पास वर्तमान में सीट कितनी है, 543, जिसमें से 30 राज्यों के पास है और 13 केंद्र शासित प्रदेश के पास, ठीक है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, आगे देखिए। उसके बाद क्या हुआ गाइस, जब हमारा वो नहीं था, हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब राज्य थे, है ना, यूटी नहीं बने थे। जब 370 हमारा हट गया, उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट थी और लद्दाख में 1, तो अब वो क्या, अब तो वही केंद्र शासित प्रदेश बन गया, है ना। तो 530 में से 6 सीट माइनस हो जाएगी, कितना हो गया, 524, और वो हमारे किस में जुड़ गई, केंद्र शासित प्रदेश में, है ना। तो ये कितनी हो गई, 19। तो गाइस मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ अभी नहीं हुई है, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, छोटा टॉपिक 8 से 10 मिनट का, आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगा सकते हो संसद के, नहीं तो इसके ऊपर बस राज्यसभा की एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपका पूरा लोकसभा और राज्यसभा खत्म हो जाएगा अच्छी तरीके से, मतलब संसद पूरा खत्म करेंगे। संसद में कितने थे हमारे पास, सब कुछ रिवाइज एक बार फटाफट करते हैं दोनों भाई मिलके, ठीक है। कौन कौन से संसद था, 3 भागों में था, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन की बात करते हैं तो अपर हाउस था। अगर आपको मैं बोलूँ कि कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके तहत एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, तो 104 था, है ना। कौन ऐसे 2 जने थे जिन्होंने संसद का मतलब डिजाइन तैयार किया था, उसका नाम आपको सोचना है, अभी सोचना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन ऐसे ना खुद अपने आप से ना क्वेश्चन पूछा करो, जैसे कि आपने कुछ पूरा सब कुछ पढ़ा ना, आज की वीडियो 10 मिनट पढ़ी, खत्म होने के बाद अपने आप से पूछो कि आपने इसमें क्या पढ़ा, खुद ही क्वेश्चन निकालो कि हाँ सीट ऐसे करके थी, ऐसे करके थी, पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, 545 हुई, 2 एंग्लो इंडियन हट गए तो 543 हो गई, ये वर्तमान सदस्य हैं, फिर 530 हो गई, फिर 13 उस पर चली गई, फिर उसके बाद हमारा 370 हट गया, तो 5 सीट उसमें थी, 1 सीट इसमें थी, तो पर अब राज्य रहा नहीं वो, अब यूटी बन गया हमारा, तो ये सारी सीट हमारी यूटी में चली जाएगी और राज्य में माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से ना अपनी तरफ से बनाते रहा करो, कुछ कुछ खेलते रहा करो, तो इससे मजा भी आएगा आपको गाइस, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना
ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी जल्दी वीडियो निकालता रहूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस।